तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम जो है उसका कैसा कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा। तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब एक ऐसा एटम जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बस हाइड्रोजन के बराबर है, बस। ऐसा नहीं कि उसमें प्रोटॉन्स भी सेम होना चाहिए। हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो भी ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। जरूरी नहीं कि प्रोटॉन भी सेम होना चाहिए। समझ गए ना। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर बात कर लेते हैं तो इसमें इस तरह से एनर्जी लेवल होता है। ये क्या है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट ही है एक तरह का। हम सर्कुलर नहीं दिखा करके इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ताकि इसमें आराम हो हम लोग को, ठीक है। चलिए n बराबर 1 पे एनर्जी कितना होता है आपको ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है n बराबर 1 पे, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, सीधा आप बोलिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला लगाइएगा, उसमें वैल्यू पुट करिएगा, टाइम लग जाएगा। हम कहेंगे अच्छा यही होगा कि आप इसको याद कर लीजिए। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, याद कीजिए। बाकी में आप सीधा z² से मल्टीप्लाई कीजिए, निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी है, टोटल एनर्जी। हम पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना है उस इलेक्ट्रॉन का जो कि इस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो आप बोलेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, टोटल एनर्जी का बस साइन पॉजिटिव कर दीजिए, मॉड ले लीजिए टोटल एनर्जी का, आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन रहने दीजिए जैसा है, आ गया पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, तो वहाँ पे इसका टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा हाइड्रोजन एटम का, इलेक्ट्रॉन का, वो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बस याद रखना है इस चीज़ को। थर्ड ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे काम का ज़रूरत नहीं है, आप याद बस हम कहेंगे 3 ही रखिए, बहुत है। बाकी सब ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल लीजिएगा, z² करके n² से डिवाइड कर लीजिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद आप 3 ही रखिए, बहुत है। अगर ये याद रह रहे हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आप ये 3 चीज़ याद कर लिए। अब आप हमको बताइए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमको इस ऑर्बिट में पहुंचाना है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, कितना काइनेटिक एनर्जी से, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना पोटेंशियल एनर्जी से, इसका डबल कर दिए। कितना टोटल एनर्जी से, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वो फर्स्ट में ना घूम के सेकंड पे चल जाए, ठीक है, सेकंड में चल जाए घूमते घूमते, ठीक है, तो सेकंड पे भेजने के लिए हमको उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, ये आप बताइए। देखिए याद करें, अगर फर्स्ट पहले स्टार्टिंग में जो पढ़ाए थे, वर्क टर्न हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में हमको कम नेगेटिव वर्क करना पड़ा, यहाँ तक लाने में ज़्यादा नेगेटिव वर्क करना पड़ा, डिस्टेंस ज़्यादा चले हैं, ठीक है, तो कम नेगेटिव वर्क करना पड़ा ना। तो यहाँ का अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी सोचिए, ये वाला जो टोटल एनर्जी है और ये वाला टोटल एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी कौन है, यही ज़्यादा है, कम नेगेटिव यानी कि ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा एनर्जी है यानी कि इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो अगर इस एनर्जी लेवल का ज़्यादा एनर्जी है तो हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पहुँच जाए। अब देने का 2 तरीका, या तो हम इस पर फोटोन गिरा दें, ठीक है, या तो इसको हीट कर दें, हीट अप्लाई कर दें इसमें, ठीक है। इस गैस में, हाइड्रोजन गैस है एक चैम्बर में, उसको गर्म कर दिए तो सारा इलेक्ट्रॉन उठ करके अलग अलग ऑर्बिट में चला गया। किसको कितना हीट मिला इस हिसाब से, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट से सेकंड में चला गया इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी देना पड़ा, माइनस कर दीजिए सिंपली, यहाँ से यहाँ आने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी देना पड़ा हमको, ठीक है। इतना एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे चला आया। अब यहाँ पे ये घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये घूम रहा है। अब है क्वेश्चन कि यहाँ से हमको यहाँ पहुँचाना है इसको, इसके ऊपर, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, जैसे कि 10.2 है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1.9, ठीक है, जो भी डिफरेंस है आप माइनस कीजिएगा, 1.9 आ गया मान लीजिए। तो 1.9 जो डिफरेंस है, इतना एनर्जी हम इसको और देंगे तो ये यहाँ उठ के चला आएगा और यहाँ पे घूमने लगेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे घूमने लगा। अच्छा आप बताइए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे या यहाँ पे,
टोटल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, पर काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो वो यहाँ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो टोटल एनर्जी का मॉड होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन है कि n बराबर 3 पे ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है या n बराबर 1 पे ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो n बराबर 1 पे ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है टोटल एनर्जी का सीधे मॉड होता है, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है? n बराबर 1 पे ज़्यादा है। ठीक है, समझ गया? तो ये हो गया, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आपको याद क्या क्या रखना है, ये 10.2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप पक्का याद रखिएगा। फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको देना होगा। सेकंड से थर्ड में जाना है तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको देना होगा। फर्स्ट से सीधा थर्ड में जाना है तो हमको 12.1 होगा, शायद 12 हाँ वही होगा, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको देना होगा इलेक्ट्रॉन को। समझे? इतना एनर्जी हमको देना होगा, तो वो फर्स्ट वाले से उठ के सीधा थर्ड में पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे घूम रहा है ये। ठीक है, चलिए और क्या क्या याद रखना है, ये अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा। वैल्यू आपको याद रखना ही है, ये वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है और ये वैल्यू याद रखना है। हम याद रखने क्यों बोल रहे हैं, आप चाहें तो सिंपल निकाल भी सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, तो ये चीज़ हमको पता है, आपको भी पता होगा कि वहाँ पे एक एक सेकंड का वैल्यू है। आपको लग रहा है कि हम सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, ये फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। एग्ज़ाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है, आप समझिए इस बात को। मान लीजिए आप हर एक क्वेश्चन में 1 सेकंड बता रहे हैं, आपके पास टोटल 90 सेकंड्स बच गए। आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा है ये। एकदम जब उस टाइम पे एकदम आप याद कीजिए, बचपन में जो ऑफलाइन एग्जाम देते थे, लगता था कि 5 मिनट और रुक जाए सर, यहाँ पे आपको 1.5 मिनट मिल रहा है, कितना ज़्यादा है। एक एक सेकंड बचाइए क्वेश्चन में, हो सके तो अभी टाइम है, आप याद करके जाइए, क्या दिक्कत है। ये सब वैल्यू डायरेक्ट याद करके जाइए, वहाँ पर सीधा आप डिराइव करने बैठिएगा तो गलत बात है। फिर आप तैयारी नहीं किए, इसका मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं किए तो आप आने वाले समय के लिए और संकट खड़े कर लिए अपने लिए। नहीं करना है ये काम मत करिए आप। चलिए याद करके जाइए, अभी से हम यही बोलेंगे। हम चाहते तो आपको डिराइव करके दिखा देते हैं, उससे आपको आराम हो जाता कि डिराइव तो अब हम कर ही लेंगे, समझ गए, गलत बात है वो। चलिए याद कर लीजिए। तो हमको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड में पहुंचाना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। सेकंड से थर्ड में पहुंचाना है, 1.9 और देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये सारा बात हो रहा है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात हो रहा है। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल में बात करें कि हमको फर्स्ट से सेकंड में भेजना है तो कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको मालूम है तो पोटेंशियल में निकालने के लिए ई हटा दीजिए सिंपली, यानी कि अगर हमको फर्स्ट से सेकंड में देना होगा तो कितना पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, मतलब कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को हमको देना होगा, कितना पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन पे वर्क करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगा कितना पोटेंशियल से, तो कितना पोटेंशियल से करना होगा, 10.2 वोल्ट। क्या बोलेंगे, सीधा ई हटाइए, 10.2 वोल्ट से हो गया आंसर। ठीक है, देखिए ये सब तरीका जो हम बता रहे हैं ना, हम क्वेश्चन आपको बनवा के दिखा देंगे, अभी बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। तो 10.2 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज करेंगे, मतलब जब भेजेंगे तो इतना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा। अगर सेकंड में है तो छोड़ के भाग जाएगा, फ्री हो जाएगा सीधे। क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड से उसको अगर इन्फिनिटी तक भी जाता है, ये बहुत दूर तक जाता है, इन्फिनिटी में उसका एनर्जी जो है लगभग 0 हो जाता है, 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम इस पर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, तो क्या होगा, ये छोड़ के चला जाएगा। क्यों? अगर इसको इन्फिनिटी पे जाना है तो कितना एनर्जी का ज़रूरत है, सोचिए। अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप क्या किए, माइनस किए, तो आपको पता चला 10.2। ठीक है, अगर इसको इन्फिनिटी पे जाना है तो माइनस करिए, 0 आ गया, मतलब पूरा 13.6 आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट ही कर देना है, आयनाइज ही कर देना है एटम को, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल ही देना है इससे, तो हमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा। कितना एनर्जी देना होगा, जितना उसका फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है। हाइड्रोजन के लिए -13.6, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हम देते हैं तो आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा। उससे ज़्यादा देते हैं तो ऑब्वियसली छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब चला गया। ठीक है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था। चलिए, अब जैसे मान लीजिए एक फोटोन इस पर गिरा, इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा एक फोटोन, और उस फोटोन में एनर्जी है hc/λ करके आप निकालें, उसका वेवलेंथ आपको दिया था, मान लीजिए आप hc/λ करके निकालें, आ गया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देने वाला है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कुछ एनर्जी लेके निकलेगा ना, कितना लेके निकलेगा, देखिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही इसको ज़रूरत था, तो बाकी क्या आ गया, 4
1.4 जो भी है माइनस करके उतना इसका अपना काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप वर्क फंक्शन में पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी में, वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ से अगर यहाँ पे आया तो एनर्जी पहले इसके पास ज़्यादा था, अब एनर्जी कम हो गया, और तो इसका मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या किया, निकाल दिया, रेडिएशन में इमिट कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे आता है तो रेडिएशन में इमिट किया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडिएशन में निकाल दिया एनर्जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, यानी कि अब याद रखिए सिंपली, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, यहाँ पे एनर्जी लेवल ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको एनर्जी निकालना पड़ेगा, रेडिएशन में इमिट कर देगा। ठीक है, अब वो कितना रेडिएशन निकालेगा, डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस, यही चीज़ आपको सीखना है इस चैप्टर में। एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकालिए, उसको आप जो भी फार्मूला है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ आया, आपको निकालना है कि जो फोटोन निकाला, जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, hc/λ से इक्वेट कर दीजिए, बताएंगे आगे हम, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप हो सके तो लिख लीजिए, ये जो वैल्यू है ना सारा, n = 1 पे इतना होता है, n = 2 पे इतना होता है, 3 पे इतना होता है, 4 पे इतना, मिटा दिए। सॉरी, ऐसे मिटाने के लिए यहाँ पे कुछ था नहीं, बस ये लाइन खींचा हुआ था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ये न्यूक्लियस था। चलिए इसका आप इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक और तरह का क्वेश्चन इसमें आता है जो कि, चलिए देख ही लेते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मान लीजिए 4 ही का बात करते हैं, अभी 5 का बात कर लेते हैं। n = 1 2 3 4 5, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वेवलेंथ्स, मतलब कितना तरह का रेडिएशन निकल रहा है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आ गया तो आपका बोनस क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए, बहुत इजीली आप मार के निकल जाइए, तो आपका पूरा मेहनत बेकार नहीं, समझ लीजिए, अच्छा ही बात है ना, इजीली क्वेश्चन बन गया। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो वो अपना ट्रांजिशन किया, कहाँ से कहाँ किया, 5 से 2 पे आ गया। ठीक है, 5 से 2 पे आ रहा है वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन किया, n = 5 से n = 2 पे आ गया। ठीक है, समझ गए। तो अगर 5 से 2 पे आया तो इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि वो कितना तरह का रेडिएशन निकालता है, वो सारा वेवलेंथ हमको बताइए। तो पूरा बताने के लिए नहीं बोलेगा, बस बोलेगा नंबर ऑफ वेवलेंथ कौन सा होगा, तो कैसे कैसे आ सकता है ये निकालिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। गिन लीजिए, ये 5 से है, 5 से 2 पे आना है, हो सकता है कि सीधे आ गया 1, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ से यहाँ आया, एक ये भी वेवलेंथ निकला, एक यहाँ से यहाँ आया, 2 तरीका हुआ, और वेवलेंथ कितना हुआ, 1 2 3 और ये 4, समझ रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ आने के दौरान ये 3 तरह का वेवलेंथ निकाल दिया, और अगर सीधे आ गया तो एक ये भी निकाल दिया, यानी कि कितना वेवलेंथ निकला है अभी तक, गिन लीजिए, 1 2 3 और एक 4 हुआ है। अब देखिए, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आया और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको तो नहीं गिनेंगे, ये सेम वाला आ गया, लेकिन ये वाला काउंट हो जाएगा, तो एक और हो गया 5। अब हो सकता है कि ये 5 से पहले 3 पे आया, फिर 3 से 2 पे आ गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, देखिए ये वाला काउंट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि सेम है, यहाँ पे काउंट कर सकते थे, तो कितना हुआ 6, समझ गए। अच्छा, बीच वाला हो चुका है, चलिए ठीक है, तो 6 इसका आंसर हुआ। लेकिन इसमें ट्रिक क्या है, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप पहले निकालिए कि आपके पास कितना तरह का ट्रांजिशन करना, मतलब कितना ट्रांजिशन आपको करना है, 1 2 3 4 करना है, 4 लाइन्स है आपके पास। अब आपको इन चारों लाइन्स को जोड़ना है, जोड़ने का आपके पास कितना तरीका है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो बहुत आसान है आपके लिए, PNC पढ़े हैं बच्चे, बहुत आराम से कर लेंगे। क्या करना है, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, सीधा C2 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो भी कोई बात नहीं, मैथ्स पढ़े हैं तो ठीक है, PNC लगाइए, नहीं तो हम अभी एक फार्मूला बताते हैं, याद कर लीजिए। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो उसमें C लगाते हैं, कॉम्बिनेशन 4C2। 4C2 का अर्थ है कि 4 में से हमको 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैथ्स है,
4C2, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पढ़ते कैसे हैं 4C2, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 में 3 माइनस कीजिए, इतना कुछ नहीं करना है, हम आपको सिंपल फार्मूला बताते हैं, बस याद रखिएगा। 4C2 का मतलब होता है 4 इंटू उसके एक पहले वाला 3 डिवाइड कर दीजिए 2 से, नीचे वाला जो है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। फैक्टोरियल यानी मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल हम कहते हैं, फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक करिए, 1 तक करिए, 0 तक नहीं करना है, 1 तक करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ गया। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ऊपर में लिखिए एक और उसके एक कम वाला से इंटू कीजिए और नीचे वाला का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए इस केस में क्या होगा, आपके पास 4 लाइन्स है, 4 में से आपको कोई 2 लाइन्स सेलेक्ट करना है ताकि ट्रांजिशन हो सके। ट्रांजिशन होने के लिए मिनिमम 2 एनर्जी लेवल्स तो चाहिए, यहाँ से यहाँ तक में आ गया या यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से स्टार्ट किया, एक एनर्जी लेवल जहाँ से स्टार्ट किया, एक एनर्जी लेवल जहाँ पहुँचा, मिनिमम 2 तो चाहिए, तो हमको 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है। तो 4C2 लगाएं, P&C फार्मूला क्या है, एक वो नंबर इंटू उसके पहले वाला नंबर, मतलब एक छोटा वाला नंबर इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए अगर n बराबर 5 से n बराबर 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो आप पहले लाइंस गिनिए, कितना लाइंस है, तो 5 लाइंस है आपके पास टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन 5 पे बैठा हुआ है, ठीक है, 5 से उसको 1 पे आना है, कितना तरीका है, बस ये निकालिए, तो कितना वेवलेंथ होगा ये निकल जाएगा। तो कितना तरीका है निकालने से अच्छा है, 5 में से आप 2 लाइन सेलेक्ट कीजिए, आंसर आ गया 5 से 2। और तरीका के लिए, शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए क्या है, 5 को इंटू कीजिए उसके एक पहले वाला से, 4 से 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 5 4 20 10 तरह के रेडिएशंस को एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 तरह के। ये आपको मामूली लग रहा है पर ये आता है क्वेश्चन, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, हम अभी दिखा देंगे क्वेश्चन थोड़ा देर में, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले देखना है कि नंबर ऑफ लाइन्स कितना है, नंबर ऑफ लाइन्स कितना है आपके पास टोटल, जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन हमको करना है, ठीक है। 5 से 1 जा रहा है तो 5 लाइन से टोटल, ठीक है। 5 से 2 जा रहा है तो 5 4 3 2 4 है लाइन्स, ठीक है। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, क्या फार्मूला वो लिखिए जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है, इनटू उसे एक पहले वाला नंबर मल्टीप्लाई कीजिए और 2, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, वो नंबर लिखिए जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है। n बराबर 6 से n बराबर 3 पे जाना है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितना है, 3 है 4 है 5 है 6 है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 4 है, तो उसको लिखिए 4 को यहाँ पे लिखिए, इनटू, बात को ध्यान से सुनिएगा, इनटू उसके एक पहले वाला नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से, 6 आंसर आ गया, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं आपको सीधे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे P&C लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो हाइड्रोजन, देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस पर अगला क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे लगा चुके हैं, पढ़ देते हैं एक बार, देख लीजिए। हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4, then the number of spectral lines in the emission spectra will be, देख रहे हैं 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है IEEE का, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से 4th पे भेजे हैं उसको हाइड्रोजन एटम, खैर उस पर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी एटम हो, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस का है ना क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, बिना एक्साइटेशन का, मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम नीचे वाला पे है, n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो n बराबर 1 है, तो हम इसको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ भेज दिए, कितना एनर्जी देना पड़ेगा ये नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाएं, अब छोड़ देंगे तो वो वापस यहाँ आएगा ना, इस दौरान कितना तरह का वेवलेंथ निकालेगा, ये चीज़ बता चुके हैं। कैसे बनता है ये, देखिए पहले आप क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप गिनिए कि कितना नंबर ऑफ लाइन्स हमको मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 क्या बताए थे हम तरीका, 4 लिखिए नंबर ऑफ लाइन्स, 4 3 2 1 गिन भी सकते हैं हाथ पे, 1 2 3 4 4 लाइन्स मिल रहा है हमको, ठीक है। 4 इंटू उसके एक पहले वाला नंबर 3 डिवाइड कर दीजिए 2 से, 6 आंसर, समझ गया। P&C भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला याद रखिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 4 इंटू 3/2 समझ गया, देखिए 6 है ऑप्शन में, चलिए 6 आंसर इसका 4th, ठीक है, 4th ऑप्शन में 6 है, ये आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिए हैं, आप अगर देख रहे होंगे तो इसको पढ़ ही लीजिए आप, और हम स्टार्ट करते हैं। हम एक बार पढ़ देते हैं, मिला लीजिए। देखिए, इफ़ ए नॉट इज द बोर्स रेडियस, द रेडियस ऑफ एन बराबर 2 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम इज कितना होगा। ठीक है, चलिए। तो हाँ, बोर्स रेडियस क्या होता है? तो बोर्स रेडियस मतलब n बराबर 1 पे हाइड्रोजन के लिए, वो हो गया बोर्स रेडियस। ठीक है, समझ गए? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट को ही बोर्स रेडियस कहते हैं। उसका रेडियस कितना है? चलिए, तो जो रेडियस है वो कितना है? a0 है बोर्स रेडियस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। आपको याद होगा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r a0 इंटू क्या होता है? n² z। ठीक है, n² z। यहाँ पे a0 क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो a0 अगर वो है तो आपको a0 दिया हुआ है, a0 ही दिया हुआ है। आपको निकालना है बेरिलियम, निकालना था। हाँ, बेरिलियम का निकालना है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, z बराबर उसका होता है 4 होता है। ठीक है, उसमें हम तीन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए। ट्रिपली आयनाइज्ड है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए, बच गया एक, तो ये बन गया हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसमें एक बेरिलियम, इसका मतलब उसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इसमें इसका फर्स्ट ऑर्बिट नहीं, क्या पूछ रहे हैं? देन रेडियस ऑफ द n बराबर 2, सेकेंड ऑर्बिट पूछ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? ये हो गया n बराबर 1, ये हो गया n बराबर 2। तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपको a0 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये नहीं भी याद है ये फॉर्मूला, अगर ये भी याद है कि n² z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो भी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए हम बोले थे वो जो स्क्रीनशॉट एक लिवाए थे ना, बहुत ज़रूरी है स्क्रीनशॉट है। ठीक है, n² z पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखिए z पहले 1 था, अब z 4 हो गया, तो a0/4 हो जाना चाहिए था रेडियस। ठीक है, a0/4 ना हो हम चाहते हैं। ठीक है, a0/4 ना हो तो हमको n को कितना करना होगा? 2, ताकि वो 2 का स्क्वायर करके 4 a0 इंटू 4/4 हो जाए। ठीक है, तो a0 ही रह जाएगा। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम n को 2 डालते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में बोल रहा है, तो आप सेकंड ऑर्बिट में वैल्यू डालिए। r बराबर सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस हाइड्रोजन का, यानी कि a0 दिया हुआ है, इंटू n²/z फॉर्मूला लगाइए। तो n² का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई z कितना होता है बेरिलियम के लिए? 4। तो a0 ही आ गया। ऑप्शन नंबर दिख रहा है ऑप्शन? हाँ, बी ऑप्शन में है a0, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा दिए हैं। Which energy state of the doubly ionized lithium Li++ has the same energy as that of the ground state of hydrogen? ठीक है, चलिए तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट पे जितना एनर्जी होता है, यानी कि 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम को लेते हैं तो वहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टेट में इतना ही एनर्जी होगा। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर -13.6, यानी कि जो बेसिक है A0 इंटू z²/n²। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे -13.6 क्या है? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल। पूछ रहा है कि लिथियम एटम अगर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो z बराबर 3। अगर लिथियम एटम है तो उसमें कौन सा ऑर्बिट होगा जिसका एनर्जी -13.6 ही होगा? तो मतलब कि हमको यहाँ पे कुछ ऐसा डालना है। z तो पहले से दिया हुआ है -13.6 इंटू z का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू क्या हो कि टोटल एनर्जी -13.6 ही रह जाए। यही कह रहा है ना, -13.6 क्या है? हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, इतना ही रह जाए। इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? दिख रहा है यहाँ पे 3 होगा, ताकि 3² कट जाए, 9 कट जाए, -13.6 आ जाए, तो 3 होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 डालिए, कितना आ जाएगा? है ऑप्शन में, देखिए सी ऑप्शन में है, n बराबर 3। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिए हम, पढ़ लीजिए। if an orbital electron of the hydrogen atom jumps from the ground state to energy
हायर एनर्जी स्टेट इट्स ऑर्बिटल स्पीड रिड्यूसेस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के बारे में बोल रहा है, हायर स्टेट पे जंप कराएं तो वो जो ऑर्बिटल है वो रिड्यूस हो गया स्पीड हाफ से, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द ग्राउंड स्टेट इज आर देन द रेडियस ऑफ द न्यू ऑर्बिट इज। देखिए वेलोसिटी और एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला आपको बताए थे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एनर्जी का होता था, तो जेड बाई एन हो गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी रिड्यूस होकर के हाफ हो चुका है, वेलोसिटी रिड्यूस होकर के हाफ हो चुका है, तो रेडियस कितना हो गया होगा, ठीक है। देखना ये बताना है आपको। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वी नॉट है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट का था, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जितना वेलोसिटी था अब वेलोसिटी उसका हाफ हो गया है। एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, इट्स ऑर्बिटल स्पीड रिड्यूसेस टू हाफ इफ द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द ग्राउंड स्टेट इज आर देन द रेडियस ऑफ, हाँ ठीक है। देखिए तो ग्राउंड स्टेट पे जो रेडियस था आर दिया हुआ है आपको, एक्साइटेड स्टेट पे कितना होगा एन स्क्वायर बाई जेड होना चाहिए था, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे रेडियस ये है, एक्साइटेड स्टेट पे ये है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर एन स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे आपको आर डैश मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, अच्छा देखिए जेड को यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं, तो आर डैश कितना आया एक्साइटेड स्टेट पे, आर डैश बराबर आर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, v बाई टू इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई, अच्छा ये वी नॉट बाई टू है, वी नॉट जो था ओरिजिनल वहाँ का अभी आधा हो चुका है, तो वी नॉट बाई टू इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड का वैल्यू डालिए 1 बाई n, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 2, n का वैल्यू अगर 2 आया तो n का वैल्यू यहाँ पे डालिए 2, तो r डैश इज इक्वल टू r इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4r। तो देखिए 4r कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर हो गया ये, समझ गया। ये सब क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा इसमें कुछ टर्म्स भी है जिस टर्म्स को भी हम समझ लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखिए ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, हम टर्म्स समझा देते हैं पहले। तो ग्राउंड स्टेट मतलब होता है कोई भी एटम जो है उसके फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी वो होता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखिए एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करके किसी और स्टेट में ले गए, किसी और एनर्जी लेवल में चले गए, तो वो एक्साइटेड स्टेट है। ये सब टर्म्स आते जाएगा क्वेश्चन में, आपको समझना है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर ही फेंक दिए सीधे, तो उसमें कितना एनर्जी देना होगा, मतलब 2 3 4 नहीं सीधा इन्फिनिटी पे ले गए तो कितना होगा वो निकालना है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है, बस जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें से ई हटा दीजिए, जो आया पोटेंशियल हो गया, मतलब कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि वो आयोनाइज हो जाए, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी वही एक्साइट कर देने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड पे एक्साइट किए कितना देना पड़ा, सेकंड से थर्ड में एक्साइट किए कितना देना पड़ा, ठीक है। तो जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा वहां पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा, वही एक्साइटेड स्टेट। चलिए एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो देखिए वही जो एनर्जी आया एक्साइटेशन एनर्जी, ई हटाइए पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो यानी कि मान लीजिए सेकंड से थर्ड में पहुंचाने के लिए हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए 1.9 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हाइड्रोजन के लिए सेकंड से थर्ड में पहुंचाने के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा 1.9 वोल्ट्स सीधा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जितना पहले एनर्जी था सिंपली वही समझिए कि वो बाइंडिंग एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो पहले जो था वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, ये पढ़ना नहीं है अभी, आगे हम बताएंगे आगे न्यूक्लियस में, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी छोड़िए उसको, इतना टर्म्स जो है ये समझ गए। हाँ अगला क्वेश्चन हम लगा देते हैं यहाँ पे, देखिए इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम स्टेट n इज, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में किसी भी स्टेट में एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो किसी भी स्टेट में क्या होता है, देखिए जो टोटल एनर्जी है उसी का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा -1। आंसर ये तो ऐसे ही बन गया। हम जो एक स्क्रीनशॉट लेवाए थे ना आपसे, उससे आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, विश्वास कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लगा दिए हैं,
क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। अ फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोलाइड्स विद द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इन इलास्टिकली, ठीक है। आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकेंड्स वन मोर फोटोन ऑफ एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद द सेम हाइड्रोजन एटम, देन व्हाट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सुटेबल डिटेक्टर। चलिए ठीक है, तो यानी कि पहले दिए 10.2 फिर दिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आया हुआ है ना एग्जाम में, जेई में आया हुआ है, जेई एडवांस में 2005 में आया हुआ है, ठीक है, स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो जेई 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है ना, तो फर्स्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे घूम रहा था, ग्राउंड स्टेट पे था ही नहीं, चलिए यहाँ पे एक फोटोन इसमें टकराया, कितना एनर्जी लेके फोटोन गिरा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब बताइए, समझ गए। देखें यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, डिफरेंस याद करने का फ़ायदा क्या हुआ, आप सीधे पकड़ ले कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुका है अब। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 10.2 का था, याद है बताए थे, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पहुँच गया वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ा गया है, थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, उसको यहाँ पहुँचा के छोड़ दिए, यहाँ पहुँचा के छोड़ दिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए छोड़े, उसके बाद एक और फोटोन उस पर गिराएंगे। पहले अभी यहाँ रुकिए। अब यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगा हुआ है चारों तरफ, जो कि डिटेक्ट करता है, फोटोन्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ भी। जैसे ही इस एटम से कुछ भी एमिट होगा उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो वो डिटेक्टर यही पूछ रहा है कि डिटेक्टर क्या डिटेक्ट किया, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुँच गया है रुका तो नहीं रहेगा, ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ पहुँच चुका है, एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड है, ये वापस आएगा अपना एक्साइटेशन को कम करने के लिए, तो ये यहाँ पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा कितना एनर्जी इमिट कर देगा ये, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कैसे इमिट करेगा, रेडिएशन के टर्म्स में, तो हम बताए थे पिछले बार। तो रेडिएशन को इमिट करेगा ये, और जो फोटॉन्स इमिट करेगा उसका एनर्जी कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मतलब जितना लिया उतना लौटा दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लौटा दिया, ठीक है। तो देखिए आंसर में है 1 फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। ऑप्शन ए ही होगा सिर्फ और सिर्फ, बी क्यों नहीं होगा बताते हैं आगे। देखिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन तो डिटेक्ट कर लिया, क्यों, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा वापस आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल देगा फोटोन को, ठीक है, तो ये तो मिल गया उसको। अच्छा, अब देखिए जो उसके बाद जब ये यहाँ पहुँच चुका है इलेक्ट्रॉन, वापस अपने पास पहुँच गया अपने ग्राउंड स्टेट में, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गया वापस, तो अब फिर से इस पर एक फोटोन गिरा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के। तो हम क्या बताए थे, 15 भी लेकर के जो निकला इस पर गिरा है, इसको एक्साइट कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, अब फ्री हो चुका है, आयनाइज हो चुका है, ठीक है, अब ये फ्री हो गया, अब ये जा रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, ठीक है। तो उसके पास अब कितना काइनेटिक एनर्जी बचा है, देखिए मिला कितना था, 15 था, जरूरत कितना था, 13.6 eV, तो बचा कितना, यहाँ पे 4 में 3 क्या, 1.4 लगभग है आंसर। देखिए तो है 1.4 eV लेकर के निकल गया, यानी कि 1.4 इसके पास बचा है, समझ गए इसको, 1.4 eV। देखिए 15 मिला, 13 इसको ज़रूरत पड़ा एक्साइटेड होने के लिए, 13 यहाँ पे था, इन्फिनिटी पे जाने के लिए -13.6 eV मिला इसको। अब बाकी जो बच गया उसमें 15 में से वो क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी है, समझ गए यहाँ तक। चलिए